ये कहेगी भाई कहाँ से आए पंडित जी, वहां से आए व्यास जी, और हम अपनी जन्मभूमि में कथा करवे आवे तो का कहें, बोले ओहो ये तो हमारे बिन फलाने को लाला है। हो गया ना अंतर। आन गाम को जोगना भार गाम को सिद्ध। बोलो जय श्री राधे। कहावत है ना। ये तो हमारो जो है शशि है, और बाहर जाएंगे तो महाराज पूछो मती ना। तो यही भावनाएं किसकी हो गई? युधिष्ठिर की। सामने आए कन्हैया तो उनको बालक दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जब दूर रहते हैं ना, और ऐसी बात नहीं है युधिष्ठिर को पता नहीं है, वो सब जानते हैं ये भगवान है, लेकिन जब सामने आते हैं तो चश्मा बात्सल्य का लग जाता है। कन्हैया ने मन में सोचा ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो भागवत में लिखा है कि मेरे कन्हैया ने सोचा क्यों ना मैं अपना दूसरा परिधान पहन लूं। दूसरा परिधान क्या है कि इनको भीष्म पितामह के पास ले जाऊं, उपदेश उन्हीं से कराऊंगा ताकि ये उनकी बात गौर से सुनते हैं। कहेंगे भीष्म पिता, लेकिन अंदर से तो मैं ही बोलूंगा। कन्हैया कह रहे हैं अंदर से मैं ही बोलूंगा। सो पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती को जो है द्रौपदी को लेकर के, और मेरे गोविंद पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए। उत्तरायण, सूरज उत्तरायण में आ गए। 54वां दिन है, बाणों की सैया पे, और जिसे भीष्म पिता अधिक प्रेम करते थे उसी ने ही उनको छेद दिया। सामने आ गए, सबने प्रणाम किया भीष्म पितामह के। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वो चाहते तो मृत्यु का कभी वर्ण ही नहीं करते। मृत्यु का वर्ण भी वो स्वयं अपनी इच्छा से करने जा रहे हैं। अंतिम दर्शन गोविंद के करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे गोविंद ने सोचा भीष्म को अंतिम दर्शन होगा, इनको अनुभव की ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए उनके पास ले गए। पितामह पांडव आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अब भीष्म के हाथों में तो बाण लगे, वो आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। आप इनको अपना अनुभव है ना, उसे इनको इनके लिए बता दें। आपका जो जीवन का लंबा अनुभव है। भीष्म ने कहा, बोले कि दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। गोपाल ये काम तो तुम भी कर सकते थे। कन्हैया ने कहा, बोले मैंने तो बहुत चेष्टाएं की, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हैं? आप ही कह दो ना। भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश दिए पांडवों के लिए कि दान धर्मान राज धर्मान, कि दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवता धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म ने कहा, बोले कि युधिष्ठिर तुम राजा हो, भारत के सम्राट बन गए हो। राजा का पहला कर्तव्य है कि राजा को दान करते रहना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान, राज धर्मान विभागशः। दूसरा, तुम राजा हो, तुम्हारी प्रजा है। राजा का कर्तव्य है कि अपना सुख छोड़ करके प्रजा का सुख पहले देखे।
बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, अंतिम क्षण के दर्शन। तो कहते हैं ना, नव युवकों को, नव युवतियों को अपने बुजुर्गों से जरूर सलाह लेनी चाहिए, और जो बुजुर्गों से सलाह लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। और जो बुजुर्गों की सलाह नहीं मानता वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि अपना होता है वो अपने के लिए हित की ही बात कहता है। दूसरे, तुम राजा हो इसलिए अपने आंखों के सामने पाप कर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, सो खिल 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 करके हंस गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले पितामह, आज तो आप बड़ा भारी धर्म का कर्म का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उस समय आपका धर्म कर्म का उपदेश कहां चला गया था जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। उस समय आप कहां थे? और सबसे पहले उस सभा में आप आगे खड़े थे और सबसे पहले प्रश्न भी मैंने आपसे से किया था। जो जीवन में कभी नहीं रोया, युद्ध समर में जो कभी नहीं गिड़गिड़ाया, आज वही भीष्म पितामह हिचकियों से रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, बोले बेटी तुम सत्य कहती हो, ये वही अभागा भीष्म है, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, क्योंकि मैंने जो दुर्योधन का दूषित अन्न जो खाया था और मैं उसी का ही तो प्रायश्चित कर रहा हूं। एक एक रक्त की बूंद मेरी शरीर से निकल करके बाहर हो गई है। अब मेरा मन भी पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। देवी, तुम्हारी सासू मां कुंती की भी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने बोल जाए, लेकिन तुमने ठीक ही कहा। तुमने भी अपनी ये बात कहकर के मेरा मन और भी हल्का कर दिया। देवी, द्रौपदी रोती है और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि पितामह, आपके मन को दुखाना मेरा कर्तव्य मंतव्य नहीं था। मैंने तो इसलिए पूछ लिया था कि जब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मेरा वस्त्र हरण किया, अगर आप चाहते उंगली भी उठा देते तो हिम्मत नहीं दुशासन की कि वो मेरा चीर हरण भी कर लेता। वो तो गोविंद की कृपा, जो मेरे गोविंद ने मेरी लाज रखी। सारी विच नारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी विच सारी है कि नारी ही कि सारी है। मेरे गोविंद की उंगली जो है चक्र सुदर्शन से कट गई। द्रौपदी ने ही उसी समय अपनी साड़ी में से एक चीर फाड़ करके गोविंद की उंगली में लपेट दी। गोविंद ने कहा, समय आएगा उस समय में तुम्हारा ये भी एक एक धागे का मूल चुका दूंगा। और ऐसा ही सूत जी कहते हैं, इस प्रसंग को अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके देखो। भीष्म पितामह कहते हैं कि बोले कि अब आप मेरे से बात मत करिएगा, अब मैं दो बातें गोविंद से करना चाहता हूं। मनी मन वार्तालाप हो रही है। हे गोविंद, मुझे अपने 124 जन्मों की बात याद है, जब 124 जन्मों में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? क्यों मिली मुझे बाणों की सैया? कन्हैया ने कहा, लो कर लो बात, आपने कोई पाप कर्म नहीं किया तभी तो मैं आपको दर्शन देने आ गया। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी पुत्री को तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं।
अब भीष्म पिता तो ब्रह्मचारी थे, उनकी पुत्री कहां से आ गई? सो अर्जुन ने तपाक से पूछ लिया। बहुत प्यार करते थे, बहुत लाडला भी था अर्जुन भीष्म का। बोले आपकी तो कोई पुत्री नहीं है, फिर आपकी पुत्री कहां से आ गई? भीष्म ने कहा वो मुरली वाला जानता है कि मेरी वो कौन सी पुत्री है। मुरली वाला जानता। इति मति कल्पिताम वितृष्णाम सात्वं पुंगवे विभूमनि। इति मति कल्पिताम वितृष्णाम सात्वगम पुंगवे विभूमनि। मति रूपी पुत्री को, बुद्धि को मैं गोविंद के चरणों में समर्पित करता हूं। कन्हैया ने कहा बोले इसमें तो तृष्णा भरी है। बोले वितृष्णा। गोपाल आपको याद है जब युद्ध में आप अर्जुन को उपदेश दे रहे थे? मैं सब जानता हूं। मैंने बाण चलाया अर्जुन की तरफ, बाजूबंद टूट करके नीचे गिर गए, धनुष टूट गया। और जब एक बाण और चलाया तो मुकुट कहीं जा करके गिर गया। और तीसरा बाण जब भीष्म ने चलाया तो कन्हैया के चरणों की तरफ। कन्हैया कहते हैं अर्जुन अरे भैया कुछ कर। अर्जुन घबरा गया उस समय। इनका नाम भीष्म है, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्षमा करिएगा। अपने गांडीव धनुष अर्जुन ने नीचे रख दिया, पटक दिया और उसके मन में अपनत्व की भावना जाग गई, अपने सगे संबंधियों की भावनाएं जाग गई कि मैं इनका कत्ल कैसे करूं, कैसे मारूं। उस भ्रम से दूर निकालने का आपने बहुत प्रयास किया, सुंदर उपदेश दिया। अर्जुन की रक्षा के लिए हे गोविंद आपने रथ का चक्का पहिया उंगली पर धारण कर लिया। उस समय वो झांकी ऐसी नजर आ रही थी जैसे कि कोई सिंह हाथी को मारने दौड़े। आप सिंह थे तो हाथी से अपन भी कम नहीं थे, हाथी से अपन भी कम नहीं थे। पर हे गोविंद आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अर्जुन के साथ रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस समय हमने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर हमने कृष्ण के हाथों शस्त्र नहीं उठवा दिया तो हमारा नाम भी भीष्म नहीं। आज जो हरैना शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और यही हुआ। प्रतिज्ञा भूल गए गोविंद और भीष्म को जब मारने दौड़े तो अर्जुन ने कन्हैया के पैरों को पकड़ लिया। बोले क्षमा कर दो, मेरे पितामह को मत मारो, मत मारो गोविंद। अपनों के प्रति इतनी भावना, इतनी वत्सलता अर्जुन के हृदय में प्रकट हो गई। ठीक है, वक्षस्थल नीचे गिर गया, उत्तरीय वस्त्र, पृथ्वी भी डोल गई थी, कांप गई थी। भगवान को अगर क्रोध आ जाए तो सृष्टि में प्रलय भी आ सकती है। भगवान को शांत किया। मेरे भीष्म ने गोविंद को अपलक नेत्रों से देखा कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। मेरे गोविंद को अपलक नेत्रों से पितामह भीष्म ने देखा।
और देखते 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 अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव लोग बहुत रोए, बहुत कष्ट हुआ। कन्हैया ने कहा बोले महापुरुष के लिए रोना अच्छी बात नहीं है, मेरा भजन करो। सारे कर्मकांड पितामह भीष्म के पांडवों ने किए। हस्तिनापुर चले आए। कन्हैया ने कहा मुझे द्वारिका वासियों की बहुत याद आ रही है, अब मुझे द्वारिका जाना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि बोले लाला जब आप जाने की कहते हैं ना तो लगता है तो निश्चित प्राण निकल करके जा रहे हैं क्या। आप जाने की मत कहो ना। लेकिन एक बार युधिष्ठिर ये भी कहते हैं हम ये भी तो नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारिका वासी भी आपके दर्शन से वंचित रह जाएं, ये भी हम नहीं चाहते। फिर तो रथ सजा दिया, हीरे मोती जवाहरात कन्हैया के रथ में रख दिए। कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन चलोगे द्वारिका। अर्जुन को अगर कन्हैया का संग मिल जाए तो फिर कहना है क्या, गुरु जो ठहरे। शिष्य जो है, गुरु और शिष्य का भाव अर्जुन के मन में द्रवृत्त हो गया। युधिष्ठिर ने कहा बोले के सुनो। युधिष्ठिर ने कहा बोले अर्जुन कन्हैया की रक्षा करते हुए जाना। देखो वन जंगल पड़ेगा, भील पड़ेंगे, बड़े बड़े महंगे महंगे कुंडल पहन रखे कन्हैया ने, कोई चोर डाकू लुटेरा लूट ना ले। सो अर्जुन को हंसी आ गई। बोलो भैया जी के मन में अभी भी शंका है। अर्जुन चले गए कन्हैया के साथ द्वारिका में। द्वारिका में भव्य आयोजन हो रहा है, स्वागत के लिए तैयारी है रही है। सब द्वारका वासियों को पता चला कन्हैया आने वाले हैं, सभी अटारियों पे ऊपर चढ़ गए, फूलों की टोकरी ले ली। यहां से कन्हैया गुजरेंगे तो फूलों की बरसात करेंगे। सभी फूलों की बरसात कर रहे हैं। और फिर देखिए अर्जुन को भीतर ले जाया गया। दूर मार्ग से चल करके आए, थक गए, सो विश्राम कर रहे हैं। अब विश्राम कर रहे हैं तो कन्हैया ने भी विश्राम किया। फिर खड़े हुए कन्हैया विश्राम लेकर के सो खाना बन करके आ गया, प्रसाद बन करके आ गया। रुक्मणी थाली लेकर के आ गया। गोपाल प्रसाद पा लीजिए ना। कन्हैया ने कहा जब अतिथि घर में आ जावे तो घर वालों को भोजन नहीं करना चाहिए, पहले अतिथि को भोजन कराना चाहिए। अर्जुन को बुला करके लाओ तो मैं भोजन करूंगा। बोले आप शुरू करिए, हम अभी बुला करके लाते हैं। रुक्मणी चली गई अर्जुन के शयन कक्ष में। अर्जुन सो रहे। सो चमत्कार की बात है कि अर्जुन के शरीर से रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की प्रतिध्वनि। अब उस ध्वनि में, उस स्वर में, उस कीर्तन में लोजी रुक्मणी भी नाचने लग गई। इतने में फिर जामवती आ गई, सत्यभामा आई। कन्हैया से कहा बोले भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। बोले अर्जुन आएंगे तो ही भोजन करेंगे। बोले आप करिए, शुरू करिए, हम अभी बुला कर लाते। इधर देखा कृष्ण के शरीर से जो है, अर्जुन के शरीर से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मणी नृत्य कर रही है, सो वो भी नाचने लगी। कन्हैया कहने लगे हमारी तो किसी को परवाही नहीं है, चाहे भूखे मर जाए। जाते हैं सब अर्जुन को बुलाने, कोई वापस लौट करके आता ही नहीं है। इतने में सोई नारद जी आ गए। नारायण नारायण।
नारद ने कहा बोले के गोपाल ये क्या, भोजन की थाली सामने रखी है, आप यहाँ बैठे भोजन क्यों नहीं करते? बोले अर्जुन आए हुए हैं, जब तक वो भोजन नहीं कर लेते अपन भोजन नहीं करेंगे। रुक्मिणी भी गई, सत्यभामा गई, जामवती गई, कोई वापस लौट करके नहीं आता। नारद ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जा करके देखता हूं। सो नारद जी गए, देखा तो सभी नाच रही हैं। नारद का भी मन उछलने लग गया, बोले देखो तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। हाँ, कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। सो महाराज नारद ने भी अपनी बीणा छेड़ दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा सुंदर कीर्तन चल रहा था, कन्हैया ने देखा हम ही चल करके देखते हैं। सो गोविंद भी चले गए। अब वहां देखा तो नारद तानपुरा बजा रहे हैं और कृष्ण पत्नियां नित्य नाच गान कर रही हैं। कन्हैया अर्जुन की चरणों की तरफ खड़े है गए और इस दृश्य को देख करके गोविंद की आंखों से गरम गरम आंसू अर्जुन की चरणों पे टपक पड़े। सो तिल बिला करके अर्जुन खड़े है गए। हे गोविंद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका शिष्य हूं। कन्हैया ने कहा तभी तो मुझे तुम इतने प्यारे लगते हो अर्जुन। अर्जुन से कन्हैया इसलिए प्यार नहीं करते कि अर्जुन बहुत धनुर्धारी है। अरे अर्जुन का तो कम से कम 8वां 9वां नंबर आता है। अर्जुन से भी तो बड़े बड़े धुरंधर हैं। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, हाँ, एक से एक अधरथी वीर है। कर्ण, अर्जुन का तो नंबर कम से कम 11 नंबर पर चला जाता है। लेकिन कन्हैया को अर्जुन इसलिए अधिक प्यारा है कि किसी के अंदर एकाग्रता नहीं है। जितनी एकाग्रता, ध्यान और केंद्र अर्जुन के अंदर है वो कर्ण के भी अंदर नहीं, दुर्योधन के भी के अंदर भी नहीं है, द्रोणाचार्य के अंदर भी नहीं है। ये भाई देखो अर्जुन गए तो निशाना साधने के लिए कहा था। निशाना साधने के लिए बोला गया तो सभी कौरवों ने से पूछा कन्हैया ने तुम्हें इस पेड़ पर क्या नजर आ रहा है? बोले हमें तोता नजर आ रहा है। किसी ने पूंछ बताई, किसी ने सिर बताया। जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, बोले अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे तो उसकी सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए।
अर्जुन की कन्हैया की नजर में इसलिए अर्जुन अधिक प्यारे हैं कि उनके अंदर एकाग्रता है। एकाग्रता ऐसी कि सोते वक्त भी कृष्ण नाम का ही ध्यान है, रट रट है। एकाग्रता ही गोविंद से मिला देती है। काफी समय हो गया, यदुवंशियों को श्राप लगा, 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। बलराम ने कन्हैया से पूछा, गोपाल ये क्या हो रहा है? बोले अब तो भैया जी यही होना है। सो बलराम जी क्षीर सागर में चले गए, कन्हैया अंतर ध्यान है गए। अर्जुन के सामने ये सब हो गया द्वारिका में, और हस्तिनापुर में आ गए अर्जुन। काफी समय के पश्चात अर्जुन का जो पौत्र है, पौत्र परीक्षित धीरे धीरे बड़े है। हस्तिनापुर में आ गए और युधिष्ठिर के पास में आकर के युधिष्ठिर ने पूछा, बोले कि अर्जुन क्या बात है, आप इतने उदास दिखाई दे रहे हो? देखो अर्जुन, शरीर के तेज नष्ट होने के 3 कारण हैं भैया। पहला कारण ये है कि कोई गलती से गाय का वध है तो शरीर का तेज खत्म हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम करने से भी शरीर का तेज खत्म हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि एक पल के लिए हम उसके बगैर रह नहीं सकते, वो हमको छोड़ करके चला जाए तो उसकी याद में भी शरीर का तेज खत्म हो जाता है। इन तीनों में से तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई। सो अर्जुन तपाक से भैया के चरणों में गिर गया और कहा, बोले भैया जी हम तो लुट गए, भैया जी हम तो लुट गए। क्या हुआ? बोले कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। माता कुंती रसोई में कुछ काम कर रही थी। कुंती ने जैसे ही सुना कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, सो 1 मिनट भी नहीं लगी, 5 मिनट में ही प्राण निकल गए, मर गए। शरीर इसलिए छोड़ दिया कि जब गोविंद ही नहीं तो मैं जी करके क्या करें। युधिष्ठिर ने कहा, अरे पागल, इतने दिनों के बाद आए तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए। जैसे राजा दशरथ के प्राण निकल गए उसी प्रकार कुंती के भी प्राण निकल गए। पांडवों को बहुत दुख हुआ कि राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राव गयूं सुरधाम। ऐसे कुंती ने भी कृष्ण 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 कहते पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। पांडवों ने भी मन बना लिया कि कन्हैया नहीं तो हम भी क्या जो है राजपाट कैसे भोगे, हमें भी हस्तिनापुर में नहीं रहना। अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, गद्दी पे बैठा दिया, तिलक कर दिया और अपने जीवन का जो लंबा अनुभव है 3 बातें परीक्षित के लिए पांडवों ने बताई। परीक्षित के बाबा लगते हैं पांडव। पहली शिक्षा ये दी, बोले बेटा तुम राजा हो, प्रजा का ध्यान रखना राजा का पहला कर्तव्य है। दूसरी बात ये कही कि अपने सामने कभी पाप कर्म होते हुए मत देखना। शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको एक बार क्षमा कर देना। अतिथि का सदा सम्मान करना। जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं उसे कोई परास्त नहीं करता। बेटा जाओ, हमारा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इन तीनों बातों को बता करके
हस्तिनापुर को छोड़ करके पांडव और द्रौपदी सहित जा रहे हैं हिमालय की तरफ। बीच मार्ग में ही नकुल सहदेव का प्राणांत होने जा रहा है। भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा, बोले भैया जी ये हमारे लघु भ्राता नकुल सहदेव ये क्यों मर रहे हैं? बोले एक को ज्योतिष का ज्ञान था, एक को अपनी सौंदर्यता का अभिमान था। इन दोनों को अपने ज्ञान और सौंदर्यता का अभिमान था। ये नकुल है ना, बहुत ही सुंदर था, इसलिए ये मर रहे हैं। अब आगे गए तो द्रौपदी के पैर लड़खड़ाने लग गए। भैया जी ये क्यों मर रही हैं? बोले भीमसेन पति तो हम इसके 5 थे, पति तो हम इसके 5 थे, लेकिन द्रौपदी का अनुराग अर्जुन की तरफ ज्यादा था, आकर्षण ज्यादा था, इसलिए ये मर रही। और जब आगे चलने लगे तो अर्जुन के भी पैर लड़खड़ाने लग गए। भैया जी हमारे अर्जुन भैया ये क्यों मर रहे हैं? बोले इसको अपने गांडीव पर बहुत बड़ा अभिमान था। एक बार तो इसने भगवान को भी नहीं बख्शा। मैं गांडीवधारी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने पूरा महाभारत जीत लिया, ऐसा मानो इसका अभिमान हो गया। और आगे चलने लगे पांडव तो देखो भीमसेन के पैर लड़खड़ाने लग गए। भीमसेन ने मरते मरते पूछा युधिष्ठिर जी से, बोले भैया जी मेरे बारे में भी तो बताओ, मैं क्यों मर रहा हूं? युधिष्ठिर ने कहा, बोले तुम खाते बहुत हो, अपने लिए जो मिले उसमें संतोष ना होकर दूसरे के भोजन को भी खाने की चेष्टा रखे, वो दंडनीय है। इसलिए दंडमम मरमम मरहति, इसलिए तुम मर रहे। स्वर्ग में तो युधिष्ठिर पधारे, वो तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने भी एक झूठ बोली। अश्वत्थामा मारा गया, नरक की कुंजर है, सभी जानते हैं। एक झूठ बोली, एक झूठ बोलने से ही 1 मिनट का नरक का दर्शन भी युधिष्ठिर को करना पड़ा। अब आप विचार करिए, जब एक झूठ बोलने से नरक का दर्शन करना मिल सकता है युधिष्ठिर को, तो हम कौन सी गिनती में हैं? हम तो ना जाने कितनी झूठ बोल दिया करते। तो क्या मनुष्य योनि मिल सकती है? दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़ भंगुरम, जीवन की कल का कल प्रातः काल खिली ना खिली, अली रटले तू हरे नाम रसना कल मिली ना मिली। इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना, करना है वो आज ही करना। कोई एक भिक्षुक आया था युधिष्ठिर से मांगने के लिए। भीमसेन बगल में खड़े थे। युधिष्ठिर ने कह दिया, बोले कल लाना। सो भीमसेन हंस गए। भीमसेन इसलिए हंस गए, बोले भैया जी को कल का भरोसा है। बोले भैया जी मुझे तो ये भी भरोसा नहीं, मैं एक पैर रख रहा हूं, दूसरा रख पाऊंगा कि नहीं। इसलिए कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जितना प्रयास है सके, प्रयास यही करो कि आज ही हो जाए। स्वधाम गमन हो गए। ये तो अवतारी पुरुष हैं, और जहां जहां से आए वहीं पे चले। इनका कभी मरण नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना ये मृत्यु लोक है। जो भी इस लोक में आता है मृत्यु का वर्ण तो उसे करना ही पड़ता है। मृत्योर मूर्धनम दत्तम आरुरोहा, मृत्यु ही अटल सत्य है, बाकी और सब झूठ है, मृत्यु ही सत्य है।
इसलिए मन को निर्मल बनाओ। छल कपट बेईमानी कभी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हो निर्मली मनि जनी सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, कि अभी आता ही होगा सलोना मेरा। हम ताकि उसी की देखा करते हैं, हर पल अपने मन को गोविंद शरण में लगाया करते। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भागवत कथा चिन्मयी है, अद्भुत है, साक्षात कृष्ण का रूप है। और एक बात कहें, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब में किसी न किसी देव की स्तुति की गई है, वंदन की गई है, वंदना की गई है। लेकिन एक भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। तुलसी बाबा ने सबकी स्तुति करी रामचरितमानस में, लेकिन यहां व्यास ने किसी की स्तुति नहीं करी, किसी की स्तुति नहीं करी। व्यास ने मन में सोचा, अगर मैंने सबकी स्तुति करने लग गया, सबका वंदना करने लग गया, तो सारा समय तो स्तुति वंदना में निकल जाएगा और मैं जो कहना चाहता हूं वो कभी कह नहीं पाऊंगा। समय नहीं है, और समय की उस समय कमी नहीं थी, लेकिन वो आज की स्थिति को देख करके कहते हैं कि समय नहीं है, क्योंकि कलयुगी लोगों पर समय नहीं रहेगा। अब देखो, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का जो अनुभव करता है वो कैसा है? बोले सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही सार्थक है। मंगलाचरण के माध्यम से कह रहे हैं, जन्माधस्य यतो अनवद्याति स्वराति स्वभिज्ञ स्वराट
तेनम ब्रह्मम हदाम यम आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो बारी मृदाम यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धामनाम स्वेम निरस्त कुहकम सत्यम परमम धीमहि। सत्य ही सार्थक है। बोले वो परमात्मा कैसा? बोले बिल्कुल प्रकाशित रूप है, जो सबको आनंद का अनुभव कराता है, विश्राम का अनुभव करावे। ये पत्ता भी हिलता है तो उसी की कृपा से, पवन भी चलती है तो उसी की कृपा से। सत्य ही सार्थक है। मंदिर भी जा रहे हैं तो मंदिर जाना भी सत्य सार्थक तभी होगा जब मंदिर में आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये तो मूर्ति है। मूर्ति में ही गोविंद का दर्शन करो। मां कात्यायनी का पूजन करने जाती थी कौन? रुक्मणी। तो मूर्ति में भी दर्शन होता है द्वारकाधीश का रुक्मणी को, कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पद्मे कुरुते नमः। कात्यायनी की मूर्ति में भी रुक्मणी को दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का। इसलिए मंदिर जाएं तो मंदिर में कभी ये मूर्ति ये भाव मन में न आए, ये साक्षात मेरे प्रभु है, तभी वो सत्य सार्थक होगा। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम और पुराणों ने भी इसका बखान किया है। ऐत्यासानी पुराणानी वेद शास्त्रम विधिहीन। बिना पुराणों के और पुराणों में जो लिखा है वही मान्य है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही व्यक्ति को चलना चाहिए। जो शास्त्रों से विमुख चलता है उससे तो अनाचार ही होता है, पाप लगता है। असत्यात् परा धर्मो नहीं अकस्यक पातक पंजा। सत्य से बढ़कर के धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता। भागवत की कथा आज हम कलावा भांत करके सुन रहे हैं, उसी समय हमारे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। इसलिए आज हम संकल्प लें कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, कि धर्मम प्रोजित वो अत्र परमो निर्मत्सणाम शतामम वैधवम वास्तव यत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम। श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किंबावं परेरीश्वरः सदौहदवं रचत्रे यत्र कृतभीशोश्रुमं भृन्यः। धर्मम प्रोजेक्ट वो अत्रमम निर्मत्र सणाम सतामम। भागवत में परम धर्म का निरूपण करके बताया गया कि परम धर्म क्या है। परम धर्म क्या है? ना जिसको वैकुंठ चाहिए, ना एक लोक चाहिए, ना दो लोक, ना तीन लोक। और तीसरी बात यह है शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो सबका कल्याण करे वो शिव है, जो सबको मार्ग दिखाए वो भागवत है। और सच्ची बात तो ये है, हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे यहाँ। आज दूसरा दिवस है।
हम ये भाव लेकर के चलें कि वास्तविक रूप से हमें भागवत कथा सुननी है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में गोविंद का प्राकट हो जाएगा, गोविंद का दर्शन हमें अंदर ही अंदर होने लगेगा। एक प्रश्न होता है, 88,000 ऋषियों में से एक प्रश्न करता है सूत जी से, बोले भगवान भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ। दूसरा प्रश्न है शुभारंभ कैसे होता है। तीसरा प्रश्न है भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कहां से प्रकट भई। इन तीनों प्रश्नों को सुन करके सूत जी ने कहा, मैं सुखदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। फिर कहने लगे, बोले जी ये सुखदेव कौन है। बोले मेरे गुरु तुल्य हैं। बोले साहब इसके बारे में हम जरा विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, जरूर सुनाऊंगा। कि निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखा द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखा द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। सुनो, एक बहुत सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष का मूल आधार क्या है? जड़। जड़ से ही उसमें तना आया, डुग्गे डालियां आई, फिर पत्ती आई, पत्ती के बाद फूल आया और फूल के बाद फल आया। अब हमारा मन होने लगा फल आने से पहले ही कि हमारा खाने का मन होता है। सब्र रखोगे तो फल मिलेगा, सब्र नहीं रखोगे तो खाली डाली ही मुंह लगेगी। जैसे एक वृक्ष का मूल आधार जड़ है, वैसे ही सामवेद अथर्ववेद निषद उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का निचोड़ सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सब देवों में सर्वश्रेष्ठ साधन जो है, सर्वश्रेष्ठ इष्ट भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि एक वो आधार है। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखा द्रव्य संयुक्त। सुख, सुख माने तोता। अब जैसे वृक्ष में फल लगा, पेड़ में तोता डाली पे बैठ गया, वो मुंह लगा रहा है, तो तोता मुंह उसी फल में लगाएगा जो फल मीठा है। जो खट्टा होगा ना उसे नीचे डाल देगा। तो तोते का मुख लग जाने की वजह से वो फल मीठा हो गया। बोले चौजी अब तो हमारा इसको खाने का मन है। अब वो खाने लगे तो बोले साहब इसमें तो गुठली है। बोले इसमें तो गुठली है ही नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखा द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो द्रव्य ही द्रव्य भरा पड़ा है। रस माल्यम, इसमें तो रसी रस है। मुहु रहो रस का भुवि भाव कह, इसे पियो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार। जहां जहां भागवत कथा हो वहां पे जाकर के जरूर कथा श्रवण करनी चाहिए। ये हमें भागवत सिखाती है। और मैंने कल भी आपको बोला था, जो ये कहता है ना कि अभी हुई थी साहब, फिर भागवत कथा बैठ गई, फिर कथा सुनने को मिल रही है, कितनी बार सुने, कितनी बार पिए। बोले मुहु रहो रस का भुवि भावुक। जहां जहां कथा श्रवण करने के लिए मिले वहां पे पीना चाहिए। पीने का मतलब सुनो,
पीने का मतलब ये नहीं कि घोट करके पी गए, पीने का मतलब है उसे अपने हृदय में उतारो। जहां भी कथा सुनने को मिले, 1000 बार भी सुनने को मिले तो 1000 बार भी श्रवण करो। क्यों भागवत तो ऐसी आप 1000 बार भी सुनोगी फिर भी मन की तृप्ति नहीं होती, पूरी नहीं होती। श्री राधा मिश्री की डरी, माखन मोहन श्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। और सबके संकट दूर करेगी, और वो बरसाने वाली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हाँ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। ओ करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, 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 उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो बजाओ जय जय, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ सबके संकट दूर करेगी। ओ वो बरसाने वाली, बजाओ जय हो बजाओ जय जय, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। हरि बोल। जय
प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, और करुणा रस छलकाने वाली, और करुणा रस छलकाने वाली, हाँ करुणा रस छलकाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, 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 ओ भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। हाँ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर ओ देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, वन उपवन में फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले, वन उपवन में फूल खिले ओ हैं, उपवन में फूल खिले, और महके डाली डाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ सबके संकट दूर करेगी, हाँ वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। और ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाएं ताली सेवा करते हुए। जय राधे 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 राधे। बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली ब्रह्मांडदारी ब्रह्मांडदारी तीरथ की प्यारी तीरथ की प्यारी संतन हितकारी संतन हितकारी मेरी लाड प्यारी मेरी लाड प्यारी मेरी लाडो प्यारी मेरी लाडो प्यारी राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधा रमण जय जय नव
सो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। जहां बहुत बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य क्षेत्र, जिसमें 88,000 संतजन विराजमान हैं। सूत जी भागवत कथा सुना रहे हैं और ये भागवत ना जाने कितने कितनों के बीच में चल रही है। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, नारद जी भी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, उद्धव ने विदुर को सुनाई, नव योगेश्वरों ने जनक महाराज के लिए श्रवण कराई। कितने कितनों के बीच में ये भागवत कथा चल रही है और सुखदेव ने परीक्षित के लिए सुनाई। कि त्वया खलु प्राणानि शेतिहासानि चानघम् आखातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। त्वया खलु प्राणानि शेत्याचानि चानघ आखात्यान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सूत जी से ऋषियों ने कहा, आप प्राणों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं भगवान, हमारी कुछ जिज्ञासा जानकारी करने की इच्छा है। शंका नहीं कर रहे हैं और शास्त्रों के प्रति कभी शंका करनी भी नहीं चाहिए। शंका करना अपराध है, जिज्ञासा बस पूछ लेना धर्मार्थ है। तो सबसे पहला प्रश्न किया ऋषियों ने, मानव के लिए परम धर्म क्या है गुरुजी? परिक्रमा लगाना धर्म है? पेड़ पे उल्टा लटक करके तपस्या करना क्या ये धर्म है? बोले नहीं। 30 दिन में 32 उपवास करना क्या ये धर्म है? बोले नहीं। तो फिर धर्म की परिभाषा क्या है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा हमारा प्रश्न ये है, भगवान मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी अचंभे की बात लगती है, कुछ अटपटी सी लगती है। जिस मंदिर में बहुत मूर्तियां हो ना तो भक्त भटक जाता है। एक माता थी, एक लोटा में जल लेकर के गई और एक हाथ में चनौरी लेकर के गई। महादेव जी पे जल चढ़ा दिया, इधर एक चनौरी चढ़ा दी। दुर्गा जी पे गई तो वहां पे नीचे जल चढ़ा दिया, चनौरी प्रसाद चढ़ा दिया। भैरव बाबा आए तो भैरव बाबा पे भी चढ़ा दिया। अब जब कई दई देवताओं पे सब पे जल चढ़ामती चली गई तो चनौरी भी खत्म और जल का लोटा भी, जल भी खत्म। अब मैया तो भ्रमित हो गई, रास्ते में सोचती जा रही हैं, अरे वो हनुमान बाबा तो रह ही गए, उनको तो मैंने जली नहीं चढ़ायो, प्रसाद भी ना दियो, कहीं वो हमसे रुष्ट ना है जाए। अब ये सोच, ये अनभिज्ञता कब आती है? जब ज्ञान वर्धन नहीं होता। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता। शास्त्र में लिखा, एक ही साध है सब सद है, सब साध ही सब जाए। जब एक को हम पकड़ लेंगे तो कई जगह जगह भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
तो कहने का मतलब यही है, भले ही आप सबकी पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी देव की निंदा नहीं है, लेकिन मन हमारा एक में लगे, निष्ठा हमारी एक में लगे, इष्ट हमारा एक बन जाए। इसलिए ये हमारा यही निवेदन है, करवत्र निवेदन। मंदिर में जा रहे हैं तो कभी ये भेदभाव मत करो कि ये मूर्ति है, हम सबकी पूजा करें, एक में अपनी निष्ठा बनाए रखें। दूसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। अजन्मा तो वही होता है ना जो जन्म नहीं लेता। अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम ही अजन्मा है। तो राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर के क्यों आया? वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण बनकर के क्यों आया अगर वो अजन्मा है? जब जब भगवान को शाश्वत रूप से प्रकट होना होता है ना, तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। जैसे जल से बर्फ और बर्फ से पानी। भाई आप पानी को फ्रीज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? तो वो साकार में आ गया। फिर आप धूप में बर्फ को रख दीजिए, वो पिघल जाएगी, तो वो निराकार के रूप में आ गया। जब जब भगवान को जरूरत पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर महाभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 5 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, और कोई तो कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविध सब संता। परमात्मा भी अनंत तो उसकी कथा भी अनंत है। और 5वां प्रश्न है, भगवान हमारा वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से समझा दे। 6वां, भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गए। कृष्ण ने जब अवतार लिया तो गोविंद ने कहा कि बोले कि हम धर्म की स्थापना करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे, जो ये पाप अत्याचार हो रहा है। तो भगवान ने ऐसा किया, लीला संपन्न करी, सबको सुखंत कर दिया। फिर वो अपने स्वधाम गमन कर गए, अंतर्ध्यान है गए। जब भगवान श्री कृष्ण गए, अंतर्ध्यान है गए, तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में क्या? धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जब चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, तो धर्मम किम शरणम गतः। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। आप बड़ी जिज्ञासा से पूछा है, आप हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे ऐसा हमको विश्वास है। तो सूत जी ने कहा, आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं सुखदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों जी, ये सुखदेव कौन है? बोले ये राधा रानी की गोद में कीड़ा किया करते थे। एक बार किशोरी राधा ने गोलोक धाम में सुखदेव से कहा, बोले पुत्र तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, जन जन में भागवत प्रचार प्रसार करना। सुखदेव कहने लगे, बोले कि माता मेरे को पृथ्वी लोक पर नहीं जाना। बोले क्यों? बोले मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मैं तो संसार बंधन में फंस जाऊंगा, फिर भजन कब करूंगा? विष्णु की माया है बहुत टेढ़ी है, वो बांध लेगी।
किशोर राजा ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता, आप जाइए तो सही। मां की आज्ञा का पालन, वही पक्षी के रूप में आए, एक अंडे के रूप में प्रकट भये। पक्षी और पक्षिणी अनंत आकाश में जा रहे थे। विचरण करते करते मौसम बिगड़ गया, उनके मुख से अंडा साबुत कैलाश पर्वत पर महादेव की समाधि के पीछे गिर गया। साबुत अंडा पड़ा है महादेव जी की समाधि के पीछे। अब देखो, नारदौ दैव दर्शन, जिसको नारद मिले भगवान उसको जरूर मिले। एक भी शास्त्र आप ऐसा मेरे को नहीं बता सकते कि जिसको भी नारद मिले उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए हों। संत नारद ध्रुव को मिले तो नारायण की प्राप्ति हुई, बलि को भी मिले तो नारायण की प्राप्ति हुई, प्रहलाद से मिले नारद तो प्रहलाद को भी नारायण की प्राप्ति हुई। एक भी आप ऐसी कथा नहीं बता सकते जो नारद मिले और भगवान ना मिले हों। तो नारद ने मन में क्या सोचा? मन में ये सोचा, सब में लड़ाई झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो वो चले गए, देखा कि बाबा की आंखें बंद हैं, समाधि में हैं, अंदर चले गए। अंदर में